देखो एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूजन, इसके डायगोनल बीडी और एसी, इसके दो डायगोनल हमको दिए हैं। हाँ, एडी इक्वल टू बीसी, देखो एडी इक्वल टू बीसी, एंगल डीएवी, डी ए बी, ये एंगल और सी बी ए, ये एंगल इक्वल है। पहला हमको एबीडी कॉन्ग्रेंट बीएसी, ए बी डी और बीएसी, एक ए वाला ट्रायंगल और एक ए वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने। ध्यान से पहले समझ लो, जिसको नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। हमको ए बी डी और ए बी सी या बी ए सी बोलो, ठीक है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने। पहले कौन से प्रूव करने कॉन्ग्रेंट, कहां गया, ए बी डी और, अब बताओ देखो ए बी डी और बी ए सी में एडी इक्वल टू बी सी आ रहा है, साइड महसूस कराना पड़ेगा। फिर देखो ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन देखो, ए डी बी में भी आ रहा और ए बी सी में भी आ रहा, कॉमन, ठीक है। इसका जो डायग्राम है थोड़ा सा तुमको कंफ्यूज करेगा, पर ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। क्या है, ए बी इक्वल टू कॉमन साइड, दूसरा एंगल ए बी डी और हाँ डी ए बी और ए बी सी, ए बी तो सारा चीज तो दिया है इसमें, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल कौन सा रूल लगा बताओ, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। देखो एक एंगल कॉमन है, एक साइड कॉमन है, एक साइड कॉमन है, क्या लगा, एस ए एस, साइड 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 की ना, साइड और साइड और एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है। ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बीएसी बाई एस ए एस, ठीक है। पहली वाली स्टेटमेंट हमारी प्रूव होगी, ठीक है। दूसरा बी डी इक्वल टू ए सी कैसे आएगा, बी डी इक्वल टू ए सी। अब आपको पता है सीबीसीडी है ना, जब आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी सभी साइड और सभी साइड क्या एंगल क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। दूसरा पहला पार्ट ये हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या है, एडी इक्वल टू बीसी बाई थर्ड पार्ट क्या है, डीएबी और सीबी, डी ए बी और सी नहीं ए बी डी और बी ए सी एबीसी का पार्ट है, ए बी बाई सी बी सी डी हो गया। करना तो सब कुछ तो इसमें दिया ही है, होशियार बन रहे हैं बहुत, सानिया और कनक। अभी मन में ही कह रही हो तो मैं भैया पहले से ही हूँ। साफ साफ बोला ना, मन में नहीं बोलता, चलो ठीक है।